हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। इस टॉपिक के अंतर्गत हम मुड़िया जनजाति, उराव जनजाति, माड़िया जनजाति और अबुझ माड़िया जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा छत्तीसगढ़ जीके का क्लास नंबर 22 है। इससे पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 21 तक के मेरे छत्तीसगढ़ टॉपिक से रिलेटेड जीके अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उन नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल भीम सर में जाकर उस सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको यदि मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करना है तो आप यूट्यूब में केवल भीम सर लिख के सर्च करेंगे, उसके बाद आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, जिसके अंदर आप जाकर छत्तीसगढ़ के तमाम वीडियो आसानी से देख पाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। टॉपिक को चालू करने से पहले कुछ जानकारियां जो इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपका जो कैरियर एकेडमी दल्ली राजरा के द्वारा MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है, जिसमें से आज का हमारा जो दिनांक है आपका 27/6/2020 और आज का हमारा जो MCQ जो टेस्ट होता है उसका जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो इन छत्तीसगढ़ की जनजाति के बारे में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और हमारा जो MCQ जो टेस्ट का जो समय होता है वो है आपका रात्रि 9:30 से 10:30 बजे के बीच में ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। और जिस टॉपिक से संबंधित आपका वीडियो होता है उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उसी वीडियो के अंतर्गत का। और टेस्ट का जो माध्यम आपका व्हाट्सएप के माध्यम से टेस्ट लिया जाता है। आपको मेरे पर्सनल नंबर से एक एक क्वेश्चन करके पूछा जाएगा और उस एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 1 मिनट का समय होगा। 1 मिनट के समय के बाद मैं उसका सही आंसर आपको बताऊंगा। इस प्रकार से होगा आपका MCQ टेस्ट। और टेस्ट दिला लेने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। उस मेरिट लिस्ट में आप किस स्थान पर है उन्हें भी आप देख पाएंगे। इस टेस्ट प्रोग्राम में जुड़ने के जो कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि आपको जो वीडियो आगे देखेंगे उसका डिटेल नोट्स और जो भी टॉपिक होगा उसका डिटेल नोट्स का PDF आपको दिया जाएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड करा जाएगा। और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का PDF भी आपको दिया जाएगा। तो ये आपको इस MCQ टेस्ट प्रोग्राम में जुड़ने के तमाम फायदे हैं। इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में यस जी के MCQ टेस्ट लिखकर मैसेज करेंगे, जिसके बाद आप ऑटोमेटिक इस प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे। स्टार्टिंग में आपका याद रखेंगे कि जो 2 दिनों तक फ्री डेमो क्लास होगा, इस फ्री डेमो क्लास में आप फ्री में टेस्ट का लाभ उठा पाएंगे। और जैसे यदि आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप 150 रुपये प्रति माह देकर इस प्रोग्राम में हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। पेमेंट के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी छत्तीसगढ़ की जनजाति। और छत्तीसगढ़ की जनजाति में आज हम इन 4 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। मुड़िया जनजाति, उराव, माड़िया और अबुझ माड़िया जनजाति। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो जनजाति में जो पहली जनजाति है जिसका नाम है आपका मुड़िया जनजाति। इसी को ही कहा जाता है आपका मुरिया जनजाति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इस जनजाति की, जो आपके छत्तीसगढ़ के तमाम एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, यह जनजाति सांस्कृतिक रूप से एक समृद्धशाली जनजाति है। तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जो जनजाति छत्तीसगढ़ में है आपका मुड़िया जनजाति। इनका निवास क्षेत्र देखते हैं तो इनका निवास मुड़िया जनजाति का मुख्य रूप से निवास आपका कोंडागांव जिला, नारायणपुर जिला और बस्तर जिले के अंतर्गत देखने मिलता है, जैसे आप नक्शे में देख सकते हैं। हमारा जो ये सबसे पहले अपन बात करें तो ये आपका कोंडागांव जिला। इसके बाद अपन बात करें तो ये आपका नारायणपुर जिला दिख रहा है और नारायणपुर के बाद आपका ये बस्तर जिला। तो ये जो आपके 3 जिले जो दिख रहे हैं, यहाँ मुख्य रूप से किस जनजाति का निवास है, तो मुड़िया जनजाति मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें
तो मुड़िया जो है वो गोड़ों की एक उपजाति है और यह गुड़ शब्द से विकसित हुई है, जिसका अर्थ होता है आपका पलाश वृक्ष। जिसका अर्थ क्या होता है? पलाश वृक्ष होता है। किंतु इसका हम शाब्दिक दृष्टि से अर्थ देखते हैं तो मुड़िया का अर्थ बताया गया आपका आदिम। क्या बताया गया है? आदिम इसका बताया गया है शाब्दिक अर्थ। इस जनजाति के जो लोग होते हैं वो आपका ठाकुर देव व महादेव की मुख्य रूप से पूजा करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मुड़िया जनजाति का, तो मुड़िया जनजाति के पुरुष लोग जो नृत्य करते हैं उन्हें कहा जाता है आपका पुष्कोलांग। क्या बोला जाता है? तो पुष्कोलांग नृत्य आपके मुड़िया जनजाति के पुरुष द्वारा किया जाता है। इनके प्रमुख कार्य का बात करें तो यहाँ इनके जो प्रमुख कार्य में आता है आपका बांस चित्रकारी। तो बांस चित्रकारी से संबंधित जो जनजाति है वो है आपका मुड़िया जनजाति। इनका जो प्रमुख नृत्य का बात करें तो प्रमुख नृत्य में है आपका कक्षार नृत्य जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन से नृत्य? कक्षार। इनके अलावा इनके अन्य नृत्य का बात करें तो आपका घोटुल पाटा नृत्य है, हुल्की पाटा नृत्य है, लुंगी पाटा है और आपका माओ पाटा नृत्य। तो ये जो घोटुल पाटा जो नृत्य है ये मृत्यु के जो संस्कार के समय होता है और माओ पाटा जो नृत्य है वो शिकार के दौरान, किसके दौरान? शिकार के दौरान यह नृत्य किया जाता है। इनके प्रमुख देवता का बात करें तो इनके प्रमुख देवता का नाम है आपका लिंगोपेन। तो लिंगोपेन यहाँ से आपको मुख्य रूप से याद रखना इनके प्रमुख देवता के नाम है, जो प्राचीन काल के एक मानव थे। तो प्राचीन काल में जो एक मानव थे लिंगोपेन, वही इस जनजाति का क्या है? देवता। किस जनजाति का? आपका मुड़िया जनजाति का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुड़िया जनजाति में अन्य विशेषता हम देखते हैं। तो मुड़िया जनजाति का जो युवागिरी होता है, युवागिरी मतलब आप जान सकते हैं कि जनजातियों के अंदर क्या होता है कि वहाँ के जो 12 वर्ष से कम उम्र के जो युवक होते हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। तो ये जहाँ पर दी जाती है उसी को कहा जाता है युवा गृह के नाम से हम जानते हैं। तो आपका जो मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह है उन्हें कहा जाता है आपका घोटुल। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? तो मुड़िया जनजाति का। घोटुल के बारे में कुछ तमाम जानकारी है, जैसे कि घोटुल के जो संस्थापक माने जाते हैं लिंगोपेन को, इनके प्रमुख देवता लिंगोपेन ही हैं और बताया जाता है युवा गृह में 12 वर्ष से कम के युवक व युवतियों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। तो घोटुल के अंदर पुरुष द्वारा गेड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य किया जाता है? गेड़ी नृत्य किया जाता है, जिसे डिटोम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डिटोम। ठीक है, तो घोटुल के अंतर्गत किनके द्वारा गेड़ी नृत्य किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा, जिन्हें क्या नाम से जानते हैं? डिटोम। इनका जो प्रमुख नृत्य जो है वो है आपका मांद्री नृत्य। कौन सा नृत्य है आपका? मांद्री नृत्य है घोटुल के अंदर। घोटुल के अंदर अपन बात करें, पुरुष जो सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है चेलिक। क्या कहा जाता है? चेलिक। और जो पुरुषों के जो प्रमुख होते हैं उन्हें कहा जाता है आपका सिरेदार। क्या बोला जाता है? सिरेदार। घोटुल के अंतर्गत जो महिला सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है मोटियारिन। क्या कहा जाता है? मोटियारिन के नाम से। और महिला सदस्यों को कहा जाता है आपका बेलोसा। महिला सदस्य को क्या कहा जाता है? बेलोसा। तो इतने प्रमुख पॉइंट आपको घोटुल के अंतर्गत का याद रखना है। और साथ ही साथ मुड़िया जनजाति की तमाम विशेषताओं में आपको मात्र इतने भी पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्जाम में मुड़िया जनजाति का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मुड़िया जनजाति का अगला जब हम पॉइंट देखते हैं तो इनके मड़ई महोत्सव को लेकर कुछ प्रश्न बनते हैं मुड़िया जनजाति का। तो मुड़िया जनजाति के द्वारा जो मड़ई महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है आपका कोंडागांव जिले के आपका जो फरस गांव एवं नारायणपुर के अंतर्गत आपका किया जाता है। कोंडागांव जिले में आपका कहाँ? फरस गांव में। और उसके अलावा नारायणपुर जिले में इनके द्वारा मड़ई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इनके मड़ई महोत्सव के जो प्रमुख देवता होते हैं वो होते हैं आपके आंगा देव। क्या होते हैं? आंगा देव जो है मुड़िया जनजाति के आपके मड़ई महोत्सव के देवता के नाम से जाने जाते हैं।
आंगादेव का जो निर्माण होता है वो कटहल की लकड़ी द्वारा किया जाता है। कौन सी लकड़ी? कटहल पेड़ की जो लकड़ी होती है उनसे बनाया जाता है आपका आंगादेव। और मणि महोत्सव के अंतर्गत इनका जो प्रमुख नृत्य है उन्हें कहा जाता है आपका एबाल तोड़। क्या बोला जाता है? तो एबाल तोड़ आपका मुड़िया जनजाति के प्रमुख नृत्य में आता है, जो मणि महोत्सव के अंतर्गत की जाती है। इस जनजाति की जो प्रसिद्ध पुस्तक का बात करें तो जिसका नाम है आपका मुड़िया एंड देयर घोटुल। क्या नाम है आपका? मुड़िया एंड देयर घोटुल, जिसके लेखक हैं आपके वेरियर एल्विन, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मुड़िया एंड देयर घोटुल किसके के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे आप सभी? वेरियर एल्विन इसके प्रमुख लेखक हैं। तो मुड़िया जनजाति के बारे में यहाँ तक जानकारी हो चुका है। मुड़िया जनजाति के बाद हमारे जो नेक्स्ट जो अगली जनजाति जिसका नाम है आपका उराव जनजाति। तो उराव जनजाति से देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आपको याद रखना है। तो जो उराव जनजाति का मुख्य रूप से जो निवास क्षेत्र है वो आपका बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर और रायगढ़। आप नक्शे में देख सकते हैं, ये है आपका बलरामपुर जिला। अपन नेक्स्ट है अपना, ये है आपका सरगुजा जिला। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये अपन का है जशपुर जिला और ये अपन का है रायगढ़ जिला। तो हम इतने सारे इस पूरे क्षेत्र में मुख्य रूप से उराव जनजाति का निवास है। तो उराव जनजाति मुख्य रूप से बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो उराव जनजाति का बताया गया है कि यह छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति है। इनके मुख्य देवता के नाम है आपका सरना देवी। क्या नाम है? ये उराव जनजाति द्वारा सरना देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उराव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर, साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर सरहुल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सरहुल नृत्य। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि सरहुल नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो आपको बताना है कौन सी जनजाति? उराव जनजाति, उसमें आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखें तो यह जनजाति सरहुल नृत्य के साथ ही कर्मा नृत्य भी करते हैं। क्या करते हैं? कर्मा नृत्य भी करते हैं। और इनकी जो प्रमुख बोली है वह है आपका कुड़ुक। तो उराव जनजाति की प्रमुख बोली कौन सी है? तो क्या बताएंगे? कुड़ुक इनकी प्रमुख बोली है। उराव जनजाति के बारे में अपन नेक्स्ट विशेषता देखते हैं तो उसमें बताया गया आपका जो याद रखेंगे वीरन गीत। कौन सा गीत? वीरन गीत भी यहाँ गाया जाता है, जो कर्मा गीत का ही हिस्सा होता है। कौन सा गीत? कर्मा गीत का हिस्सा होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं तो यहाँ के उराव जनजाति के अंतर्गत जो गांव के जो प्रमुख होते हैं उन्हें कहा जाता है मांझी। क्या बोला जाता है? मांझी के नाम से। उराव जनजाति का जो प्रमुख पर्व है जिसमें आपका खट्टी, सरहुल और फाग, ये सब उराव जनजाति के प्रमुख पर्व के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो पारंपरिक पोशाक जो होता है जिसे कहा जाता है आपका करेया। क्या बोला जाता है? करेया के नाम से जानते हैं। इनके युवागिरी का नाम है आपका धूमकुरिया। ठीक है। तो उराव जनजाति के युवागिरी का नाम क्या है आपका? धूमकुरिया। और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है बोलेंगे तो इनके प्रमुख को कहा जाता है आपका धांगर महतो। क्या बोला जाता है? तो धांगर महतो किनके प्रमुख को कहा जाता है? तो धूमकुरिया के जो प्रमुख को कहा जाता है धांगर महतो। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की किस जनजातियों ने सबसे अधिक धर्मांतरण किया है, तो सबसे अधिक धर्मांतरण किया है आपका उराव जनजाति ने, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। और अपन बात करें इनके जो पूजा स्थल को कहा जाता है बगिया के नाम से। इनकी कुछ उपजाति हैं जैसे कि आपका किसान, कुडास और धनका, ये सब उराव जनजाति की उपजाति के अंतर्गत आती है। तो उराव जनजाति हमारा हो चुका है। उराव जनजाति के बाद हमारा अगला जनजाति है जिसका नाम है आपका अबुझमाड़िया जनजाति। तो अबुझमाड़िया जनजाति की विशेषता देखते हैं, किसी की क्या खास बात है। तो अबुझमाड़िया जो जनजाति होती है इनकी विशेषता ये है, इन्हें ही कहा जाता है आपका मेटा भूम या हिल माड़िया, दोनों में से दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनके जो मुख्य संकेंद्रण है जहाँ निवास है वो आपका बीजापुर, नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला। आप नक्शे में देख सकते हैं, ये हमारा है कौन सा जिला? नारायणपुर। और ये आपको दिख रहा है आपको बीजापुर। इन दोनों क्षेत्रों में ही किस जनजाति का निवास है? तो आप क्या बताओगे? अबुझमाड़िया जनजाति का मुख्य रूप से निवास देखने मिलता है।
अगला पॉइंट देखें तो यह गोड़ की ही उपजाति है, ये भी आपको मुख्य रूप से याद रखना है। और इनकी जो प्रमुख कृषि पद्धति का नाम है, जिसका नाम है आपका पेद्दा। क्या नाम है? पेद्दा नामक कृषि पद्धति यह मुख्य रूप से चलती है। और अबुझमाड़ का जो अर्थ होता है वो होता है आपका अज्ञात। क्या होता है? अबुझमाड़िया जो शब्द है उसका अर्थ पूछे तो अज्ञात बताना है। और अबुझमाड़िया जो होते हैं उनके मुखिया को कहा जाता है परगना मांझी। क्या नाम से जानते हैं? तो परगना मांझी किनके प्रमुख को कहा जाता है? तो अबुझमाड़िया जनजाति के प्रमुख को। नेक्स्ट हम बात करें अबुझमाड़ी जनजाति का, तो यह केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो यह छत्तीसगढ़ की, पूरी छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति में गिना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? अबुझमाड़ी जनजाति। इनकी उपजाति है, जैसे आप बता सकते हैं ओको मामा और दादा भाई, इनकी प्रमुख उपजाति में गिनी जाती है। हम बात करें तो यहाँ कुछ कुछ संस्कार के नाम जैसे देखने मिलते हैं आपका, जिसका नाम है आपका कांडाबरा, और एक है आपका कुमारी संस्कार। तो कांडाबरा और कुमारी संस्कार इस जनजाति में प्रसिद्ध रूप से देखने मिलता है, जो आपका पुरुष विवाह से संबंधित है। किस विवाह से? पुरुष विवाह से संबंधित संस्कार का नाम बात करें इस जनजाति में तो आपका है कांडाबरा और कौमारी संस्कार। कौन सा संस्कार? कौमारी संस्कार। तो इतना आपको याद रखना है अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया गया एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सा है? तो अबुझमाड़िया जनजाति। नेक्स्ट हमारा जो अगली जनजाति है जिसका नाम है आपका माड़िया जनजाति। तो माड़िया जनजाति का हम बात करें, एक था मुड़िया जनजाति और एक हमारा क्या है आपका माड़िया जनजाति। तो माड़िया जनजाति का जो मुख्य रूप से निवास आपका बस्तर क्षेत्र में है, आप देख सकते हैं ये जो नक्शा दिखता है ये आपका बस्तर राज्य जिला। इसके अलावा अपन अन्य संकेंद्रण का बात करें तो ये दंतेवाड़ा जिले में भी और सुकमा जिले में भी कहीं कहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं नक्शे में, ये आपका दंतेवाड़ा जिला है यहाँ और आपका सुकमा जिला। इन सभी क्षेत्रों में आपका मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाया जाता है? आपका माड़िया जनजाति पाया जाता है। और बताया गया कि यह गोड़ की उपजाति है मुख्य रूप से, और इन्हें ही कहा जाता है आपका बायसन हॉर्न माड़िया। क्या बोला जाता है? बायसन हॉर्न माड़िया के नाम से भी जाना जाता है। माड़िया जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है जिनको कहा जाता है गौड़ नृत्य। क्या बोला जाता है? गौड़ नृत्य, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गौड़ नृत्य किस जनजाति के द्वारा, तो क्या बताएंगे हम? माड़िया जनजाति के द्वारा। गौड़ नृत्य के बारे में कुछ जानकारी है, इन्हें ही कहा जाता है आपका बायसन हॉर्न नृत्य भी कहा जाता है। इस यहाँ बताया गया आपका यह नृत्य आपका घोंचा पर्व और जात्रा पर्व, कौन कौन सा आपका घोंचा पर्व और जात्रा पर्व के दौरान इस जनजाति द्वारा गौड़ नृत्य, या इसे अपन बायसन हॉर्न नृत्य कहते हैं, तो बताया गया इस जनजाति द्वारा बायसन नामक, क्या नाम होगा आपका? बायसन नामक जंगली जीव का सर काटकर उसे कौड़ियों से सजाकर सिर में धारण करते हैं, और महिलाएं पीतल का मुकुट पहनकर नृत्य करते हैं, जिन्हें ही कहा जाता है आपका गौड़ नृत्य। आप देख सकते हैं चित्र में, ये आपको दिख रहा है बायसन नामक, ये आपको याद रखेंगे, बायसन नामक जो जंगली जीव है उनका ये मुकुट है, सिर को काट के बनाया गया है, और यहाँ पर कौड़ियों से इसको मुख्य रूप से सजाया गया है। और महिलाएं देख सकती हैं जो पीतल के मुकुट, पीतल के दिख रहे हैं, पीतल के मुकुट पहने हुए दिख रहे हैं आप लोगों को, और इन्हीं के द्वारा आपका नृत्य किया जाता है, और इसी को ही हम कहते हैं गौड़ नृत्य। तो आप लोगों को चित्र में समझ में आ रहा होगा कि बायसन नामक, क्या नामक आपका, नक्शे को अपन फिर से देख लेते हैं। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पास क्या, बायसन नामक जंगली जीव का सर काटकर क्या उसे सिर में पहना गया, आप देख सकते हैं यहाँ पास। और महिलाओं द्वारा पीतल का मुकुट, किसका मुकुट? पीतल का मुकुट धारण किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पास पीतल का मुकुट धारण किया गया है। तो इसी नृत्य को ही क्या कहा जाता है? गौड़ नृत्य के नाम से हम जानते हैं। जो किस जनजाति में प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं माड़िया जनजाति में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे विशेषता हम देखते हैं जनजाति का। तो इसमें बता सकते हैं कि आपका जो लेखक है जिसका नाम है आपका वेरियर एल्विन ने गौड़ नृत्य को, किस नृत्य को? गौड़ नृत्य को विश्व का सबसे
सुंदर नृत्य, यहाँ लिखा नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, विश्व का सबसे सुंदर नृत्य के नाम से जाना गया है। तो वेरियर एलिमेंट के द्वारा क्या बताया गया है, विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कौन सा है आपका, गौर नृत्य बताया गया है। और इसी से संबंधित एक पुस्तक है द गौर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं, जो किसका है आपका, वेरियर एल्विन का। ठीक है, तो वेरियर एल्विन की प्रसिद्ध पुस्तक द गौर, ये आपको याद रखना है, जो गौर नृत्य के बारे में तमाम जानकारी देती है। इसी ने ही इसे विश्व का सबसे सुंदर नृत्य का दर्जा दिया है। आगे हम बात करें तो इस जनजाति के लोग जंगल में एक पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं, पृथक एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जिसे सिहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिहारी। आपको एग्जाम से पूछेगा सिहारी क्या है, तो सिहारी आप बता सकते हैं कि माड़िया जनजाति के द्वारा जंगल में एक पृथक रूप से जो झोपड़ी बनाया जाता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, सिहारी के नाम से जाना जाता है। माड़िया जनजाति में कुछ प्रसिद्ध कृषि का बात करें तो पेद्दा कृषि यहाँ भी आपका प्रचलित है मुख्य रूप से। हम बात करें तो यहाँ माड़िया जनजाति के अंदर जो प्रमुख पेय पदार्थ में आपका सल्फी को मुख्य रूप से माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं तो इसमें बताया गया कि माड़िया की उपजाति आपकी अबुझ माड़िया है। तो अबुझ माड़िया देखो, अपन बात करें तो माड़िया की उपजाति अबुझ माड़ी है, जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पीढ़ी जनजाति में शामिल है। ठीक है, देखो माड़िया जनजाति गोड़ की ही उपजाति है, और इस माड़िया जनजाति की उपजाति क्या है आपका, अबुझ माड़िया। तो अपन सिंपल बोल सकते हैं, अगर ऑल ओवर देखें तो माड़िया और अबुझ माड़िया दोनों ही गोड़ की ही उपजाति है, लेकिन अबुझ माड़िया का जो विकास हुआ है वो माड़िया जनजाति से, किस जनजाति से, माड़िया जनजाति से हुआ है। तो अब अबुझ माड़िया के लिए दोनों बोल सकते हैं कि यह गोड़ की भी उपजाति है या माड़िया की भी उपजाति है, आप ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं तो माड़िया की एक उप शाखा है, एक अलग से शाखा है, जिसे कहा जाता है दंडामी माड़िया। क्या बोलते हैं, दंडामी माड़िया के नाम से जानते हैं, और इनके द्वारा भी गौर नृत्य किया जाता है। तो गौर नृत्य पूछे तो आप माड़िया जनजाति बोले या तो दंडामी माड़िया बोले, दोनों ही आपका सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माड़िया जनजाति के बारे में, और साथ ही साथ हमारा आज का वीडियो में हम इतने जनजाति के बारे में देखे हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायी है और ऐसी वीडियो आप आगे चल के देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जाए, और आप नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।